नमस्कार, आप देख रहे हैं गोमती न्यूज। आइए हम बात करेंगे अमेठी की खास खबर पर। आपको बताते चलें, अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील के एसडीएम प्रीति तिवारी ने, जिन्होंने एक पीड़ित महिला पत्रकार को अपने कार्यालय से मूड खराब होने की बात कहकर बाहर कर दिया। महिला पीड़ित पत्रकार ने एसडीएम तिवारी से न्याय मांगने को लेकर 2.5 महीने से चक्कर लगा रही थी, जिसको लेकर फिर एक बार महिला पीड़ित पत्रकार एसडीएम प्रीति तिवारी के पास अपनी समस्या लेकर गई थी और न्याय मांगने की गुहार लगा रही थी। पीड़ित महिला पत्रकार लखनऊ में पत्रकारिता करती हैं और उनके यहाँ घर पर एक बूढ़ी माँ और उनका भाई रहता है, जिनके घर पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसकी समस्या लेकर महिला पीड़ित पत्रकार लखनऊ से 2.5 महीने से लगातार चक्कर लगा रही थी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित महिला ने जब एसडीएम प्रीति तिवारी से सवाल किया तो एसडीएम प्रीति तिवारी ने मेरा मूड मत खराब करो, मेरे कार्यालय से बाहर जाओ कहकर उन्हें अपने कार्यालय से बाहर कर दिया। जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपनी आवाज़ अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित महिला पत्रकार ने कहा, जिस तरीके से एक पीड़ित महिला पत्रकार से इस तरह से प्रशासन और अधिकारी बात करते हैं तो आम जनता से किस तरीके से पेश आते होंगे। सरकार लगातार पत्रकारों के हित में काम कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था व निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं वह इस बात को लेकर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया गया, लेकिन जब ऐसे अधिकारी इस तरह से पत्रकारों से पेश आएंगे तो आम जनता से किस तरीके से पेश आते होंगे। आइए जानते हैं पीड़ित महिला पत्रकार से पूरी दास्तान। कुछ भी कर सकते हैं के साथ, ये काम है अधिकारियों का, ये नहीं काम है। ठीक है, हम आपका अधिकारी हो, कितने बड़े अधिकारी हो, इज्जत करते हैं, लेकिन जनता आपसे सवाल न करे, आपके सामने बिचारी बन के खड़ी रहे। आपसे सवाल जवाब करने का अधिकार जनता का नहीं है। अपनी बात नहीं कह सकती सही से और आप सुन भी नहीं सकती। बोले मेरा मूड खराब हो रहा है। अरे भाई, पढ़ाई किस बात की किया था, इतना मूड कमजोर है तो? एसडीएम कैसे बनी जब आपका इतना मूड कमजोर है तो? जनता तो आपको बचाएगी, आप जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त हुई है, तो किस तरह से आपका मूड खराब? मेरा नाम सबा खान है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, लखनऊ में रहती हूँ। मेरा थाना पड़ता है भाले सुल्तान और गांव पड़ता है गाई मऊ, जहाँ पर मेरी एक बुजुर्ग माँ रहती है। हमारे घर पे कोई रहता नहीं है, ज्यादा माँ ही रहती है, छोटा भाई रहता है। हमारे घर पे एसडीएम प्रीति तिवारी जी ने, जो कि तहसील पड़ता है मुसाफिर खाना, और भाले सुल्तान थाना मिलकर, मतलब प्रशासन ने मिलकर हमारे घर पर कब्जा करवा दिया। विपक्ष को, दूसरे पक्ष को, किसी जो कि बहुत दबंग है, काफी पैसे वाले हैं भाई, हम उनसे फिजिकल तो नहीं लड़ सकते हैं। अब प्रशासन ने किस आधार पर कब्जा करवाया, किन साक्ष्यों के आधार पर कब्जा करवाया, उनके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं। बस हमारे घर पर कब्जा करवा के चुपचाप बैठी हैं। 2.5 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ एसडीएम साहिबा से कि मैम, आपके आदेश के, आपने मौखिक आदेश कर दिया कि हमारे घर पर कब्जा कर लिया उन्होंने। मौखिक आदेश पर आपने कहा, ना लिखित है ना समझौता, हमारे पास रजिस्ट्री है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, आप उसको नजरअंदाज करके इस तरह कैसे एक पत्रकार के घर पर, या कोई आम आदमी जो भी हो, लेकिन ऐसे एक लीगल डॉक्यूमेंट्स को दरकिनार करके आप किसी को ऐसे कब्जा करवा सकती हैं, इसका कारण बस मुझे जानना है। मैं पत्रकार के तौर पर कभी एसडीएम कार्यालय नहीं गई हूँ, कभी कहीं नहीं गई हूँ। मैं एक पीड़ित के तौर पर गई, मैंने बोला मैम हमें न्याय चाहिए, आपके मौखिक आदेश पर कब्जा हुआ है हमारे घर पे, हमें न्याय चाहिए, जिसका साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी आपको दूंगी, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एसडीएम मानते भी हैं कि हमसे गलती हुई है, मैं सुधार करूंगी, लेकिन 2.5 महीने का वक्त गुजर गया। मेरी बुजुर्ग माँ आके एसडीएम कार्यालय बैठी रहती है, तहसील बैठी रहती है, पूरा दिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैं लखनऊ से चलकर आती हूँ, 2 दिन यहाँ पर रहती हूँ, गाँव में रहती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, पूरा दिन बैठती हूँ, इंतजार में रहती हूँ कि एक बार तो दर्शन मिल जाए मैडम के, एक बार तो वो हमारे साथ न्याय करें, सुनवाई करें। इनके कार्यालय गई, मैं तहसील गई, मैंने बात किया कि मैम जो है मुझे न्याय चाहिए, आपके मौखिक आदेश पर इस तरह से हमारे घर में कब्जा हो। बोले मैं क्या करूं, कब्जा हो गया तो? हमारे साथ ऐसा गंदा दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ अभद्रता की, मुझे धक्के मारकर, गलत व्यवहार करके मुझे अपने कार्यालय में, जहां पर वो बैठी थी, तहसील से निकलवा दिया। बोले जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती हूँ, जाइए आप सिविल करिए जाके। तो मैंने बोला कि सिविल ही करना था तो आपने कब्जा क्यों करवाया? आपका जब अधिकार नहीं है कब्जा मुक्त करवाने का या हमारे साथ न्याय करने का जनता के साथ, तो आपने किस आधार पर, किस अधिकार से आपने हमारे घर पर कब्जा करवाया? तो हमें अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया। तो यही है पूरा मामला। अब देखते हैं कि आगे कितना, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अधिकारियों से
न्याय चाहिए कि हमारे घर पे कब्जा कैसे करवाया, किन आधार पर कब्जा करवाया, क्या विपक्ष के पास जिसको कब्जा करवाया उसके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, किस वजह से करवाया। हमें न्याय चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं। मैं एक पत्रकार हूं, मैं सड़कों पर आम जनता की आवाज उठाती हूं, सरकार से लड़ती हूं, सरकार से सवाल करती हूं, प्रशासन से सवाल करती हूं। आज मैं एक पत्रकार के तौर पर, जागरूक लड़की के तौर पर, पीड़ित के तौर पर मैं इस तरह से दर दर भटक रही हूं न्याय के लिए। जब मेरे साथ न्याय नहीं हो सकता तो मैं कैसे कहूं, अमेठी क्षेत्र हो या कहीं किसी भी जगह की घटना हो, कैसे न्याय मिलेगा। योगी जी का राज है, योगी जी कहते हैं कि मैंने अपराधियों को खत्म कर दिया है। मुझे कैसे, मैं ऐसे अपराधी जिनको प्रशासन का सह मिलता है, जो प्रशासन के चंगुल में रहकर काम करते हैं, मैं कैसे मानूं कि आम जनता को न्याय मिलता होगा जब एक जागरूक लड़की के साथ इस तरह से हो रहा है। जब मुझे धक्के मारकर अपने कार्यालय से बाहर निकाला जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जाके सिविल करिए। क्या इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों से अवगत कराया गया है? हाँ, मैंने पहले, सबसे पहले तो ये एसडीएम के अंतर्गत आता है मामला, तो मैंने एसडीएम से बात की कि आपने, शायद आपको गुमराह किया गया या आपको गलत जानकारी दी गई, आपने हमारा जो है रजिस्ट्री देखा लेकिन आपने गलत आदेश कर दिया। तो बोले ठीक है, मैं सुधार करूंगी। तो मैंने भरोसा किया, क्योंकि अधिकारी है, उपजिलाधिकारी, तो मेरा भरोसा करना कर्तव्य है कि ठीक है आप अगर सुधार करती हैं कोई बात नहीं। मैंने 2.5 महीने का वक्त दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे बस में नहीं है। मैं विपक्ष को बुलाती हूँ, वो आता नहीं, तो मैं क्या करूँ इसमें। बोलते हैं मैं रिपोर्ट मांगती हूँ प्रशासन से, रिपोर्ट गलत लगाती है प्रशासन, तो मैं क्या करूँ इसमें। फिर किस बात की अधिकारी हैं ये, किस बात की एसडीएम है, मुझे ये जवाब चाहिए कि आप। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। मेरे घर पर एसडीएम ने, प्रीति तिवारी जी ने कब्जा करवाया है, प्रशासन ने, भले सुल्तान थाना मिलकर कब्जा करवाया है। हमारा घर कब्जा मुक्त करवाइए अब दबंगों से, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। नहीं तो मैं उप जिलाधिकारी के अगेंस्ट जाऊंगी, कोर्ट तक लेकर जाऊंगी, मैं उन पर भी कार्रवाई करूंगी।